54 तक हुआ है। पचपन होना था ना, बनाए थे, बन गया था 55। 54 हुआ था, हाँ बन गया था। ये वाला हम डायग्राम बना के छोड़ दिए थे। 54 हो गया था, ये 54 बताना है, 55 बताना है कि ये हो गया था। कह रहा है सवाल को समझिएगा, क्या दिक्कत है इसमें, कहा क्या देखिए, कह रहा है यहां से यहां की दूरी है ना जी, पढ़ो। कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी की चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर। कह रहा है दोनों व्यक्ति पी से एक ही समय क्यू के लिए रवाना होते हैं। कह रहा है कि बी क्यू पे पहुंचकर शीघ्र लौटता है और लौटते समय ए से मिलता है, तो बताए कि पी से कितनी दूरी पे वो वापस मिलते हैं। यदि पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, ये पी है, ये क्यू है, कह रहा है ये क्यू है, ये कह रहा है यहां से जाता है, यहां से वापस आता है, ठीक, तब जाके ये मिलता है। पहले हम ये दूरी पूछ रहे थे, अब ये दूरी पूछा गया है। क्लियर है। कह रहा है ये चला कैसे है 3 की चाल से, ये चला कैसे है 4 की चाल से। तो हम साफ साफ शब्द में बोलेंगे सर 4 3 7 का था 3.5, 3.5 का अर्थ यहां से यहां तो 3 ही होगा ना जी। ये 1 पॉइंट, ये 0.5, पूरा डिस्टेंस कितना 21 है ना, 21 का तुलना 3.5 से, यस या नो। यदि हमसे इधर पूछा जाता तो 0.5 से गुना करते, इधर पूछा गया तो मैं क्या करूंगा, बोलिए, मैं 3 से गुना करूंगा, यहां से हटाऊंगा, यहाँ पे 0, 7 21, 7 5 35, 5 से काटिए, कितना बार 6 बार, यानी 18 हमारा सही आंसर जाएगा, NONE। बढ़े, आपको दिक्कत है कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आओ, इस पे घसा थोड़ा सा, बढ़े आगे। खोल खाखा को मोटा गई, पढ़पन करती है तो मोटाएगी नहीं। चले, सवाल हम आते हैं 56। 56 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से कह रहा कितना 2 घंटा ज्यादा लगता है। कह रहा यदि अभय अपनी चाल को कह रहा क्या कर रहा है, कह रहा दुगनी कर दे, तो कह रहा समीर से 1 घंटा कम लगता है। तो कह रहा अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। मुझे पूरा भरोसा थी बनाए होंगे तो बन गया हुआ होगा। बोले हम बनेबे नहीं किए हैं सर, हम बनाएंगे क्या है सर, आप हमको पागल समझ लिए कि। आइए मैंने क्या, ये सवाल बताया हुआ है, पहले पढ़ो तो। कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से कह रहा कितना, कह रहा यदि अभय अपनी चाल को दुगनी कर दे तो कह रहा समीर से कह रहा कितना 1 घंटा कम लेता है। तो कह रहा अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो मैंने आपको याद करना, मैं ये सवाल, इस टाइप के सवाल मैं आपको समझा चुका हूं, और मैं आपको समझाया हूं कि जो अपने चाल के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके उसी के टाइम के साथ छेड़छाड़ होगा, जो अपने चाल के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके साथ उसके टाइम के साथ कभी छेड़छाड़ होने वाला। तो यहाँ पे कहेंगे सर समीर अपने चाल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। चाल कहना कौन अपने चाल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अब है। तो मैंने बोला कि जिस जो करेगा उसके बारे में आप इंडिकेट कर देना। क्लियर है। कहा क्या है, कहा दुगनी किया है ना चाल को, यानी 1 से हो गया 2, तो इसका समय क्या हो जाएगा जी 2 से 1। आशा करते हैं लिखना जरूरी नहीं कि भी या टी लिखे, ये आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि पहले कितना 2 घंटा ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटा, तो समय में अंतर कितने का, समय में अंतर 3 घंटे का। समय में अंतर कितने का, यहां समय में अंतर कितने का 1 का। तो पहले कितना समय लग रहा था, मैं 2 से गुना कर लूं, जब मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना कहूंगा
इसका अर्थ है कि इससे अभय जो है वह 30 किलोमीटर 6 घंटे में चल रहा था। अभय जो है वह 30 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में? 6 घंटा में। लेकिन यदि समीर के बारे में पूछा जाए तो कैसा 2 घंटा कम ना? अरे कोड़ी, अभय समीर से 2 घंटा ज्यादा ले रहा था, अभय कितना ले रहा है? 6 घंटा, तो समीर तो 4 घंटा ना। तो यदि किसी का भी चाल पूछेगा, यदि अभय का पूछेगा, अभय का पूछेगा तो हम कहेंगे सर अभय की चाल यदि पूछा जाए तो अभय की चाल मैं क्या कहूंगा? कहूंगा सर 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो मैं उत्तर क्या दे सकता हूं? 5 किलोमीटर। लेकिन यदि समीर का पूछेगा तो 30/4 हम करेंगे, नहीं 15/2 7.5 हम बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा क्या गया? अभय का, इसलिए अभय का हिट करेंगे 5। हाँ, बढ़े आगे। चलिए सवाल बनाते हैं। कलम उठाइए और हमारा बना के दिखाइए। अच्छा रुकिएगा, थोड़ा सा हम पढ़ के सुनाते हैं, ठीक? बनाना आप ही को है, खाली हम पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है क्या है? कह रहा है ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कह रहा है किससे? बी की तुलना में कह रहा है कितना? 8 घंटे अधिक समय लगता है। कह रहा है यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे। कौन अपने चाल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? ए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? तो उसी दूरी मतलब 160 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में से बी की तुलना में करे कितना? 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो बताएं कि बी की चाल। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं, पहले कितना घंटा ज्यादा लग रहा था ए को, अभी कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा कम या 3 घंटा ज्यादा? तो समय में अंतर कितने का? 5 या 11 का? क्योंकि सर ई भी अधिक है, ई भी अधिक है, ई अधिक ई कम होता तो कितना? 11 बोलते। अब बना ही बन जाएगा, हमको पूरा भरोसा है। कितना आया है? 80 आया है, बहुत अच्छा। छेड़छाड़ कौन किया है? ए आया 80। तो आई बनाओ जल्दी। यहाँ लिखल होते बड़का बड़का, टीवी लगिले हैं। कौन छेड़छाड़ किया जी? ए छेड़छाड़ किया। क्या किया? यानी 1 से, तो इसके साथ समय क्या हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो कहेंगे सर अंतर समय में अंतर कितने का? यहाँ पे अंतर कितने का? तो पहले समय कितना लग रहा था? बोलिए, पहले समय जो लग रहा था वो कितना? 10 घंटा लग रहा था। 10 घंटा बोले तो 10 घंटा एक है ना, तो बी का कितना? 8 घंटा है ना। कह रहा है कि ए को बी से 8 घंटा ज्यादा लग रहा था, इसीलिए बी को कितना लगेगा? बी को मात्र 2 घंटा लगेगा। तो बी का चाल पूछा है ना, बी का चाल। तो बी का चाल, इसका अर्थ है कि सर बी के बारे में कह सकते हैं कि 160 किलोमीटर की दूरी मात्र कितना? 2 घंटा में चल रहा था। 2 घंटा में चले तो मैं क्या कहूंगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। एशियनो में जवाब दीजिए। आया सबका जी? जुटे? हाँ आया है। हाँ बढ़े आगे, देख के नहीं उतारी है। हाँ चलिए सवाल नंबर 10। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको हम बनाएंगे, ठीक? आप समझिएगा सिर्फ।
सवाल देखिए क्या कहा है, कहा है सर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कह रहा है ए को बी से कह रहा है कितना 2 घंटा अधिक है ना लेता है, कह रहा है ए बी से कह रहा है कितना 2 घंटा, कह रहा है अगर ए अपनी चाल को कितना दुगनी कर दे तो कह रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कह रहा है कितना जी, कह रहा है 1.5 पूर्ण है ना 1.5 घंटा अधिक समय लेता है, तो कह रहा है कि बी को है ना बी को अपनी चाल से कह रहा है कितना 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अभी आपने देखा कि इस टाइप का मैं जितना भी सवाल पढ़ाया हूं पहले भी लिख के आपको समझाए थे, आज से लगभग 2 दिन पहले है ना, और आज भी हम 2 सवाल सीख चुके हैं। और ये दोनों सवाल में मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या देखा है कि पहले जो दूरी था वही दूरी सेम चलता था, अभी भी वही सेम दूरी, यहां भी आप देखो वही दूरी तय करने में है ना पहले 8 घंटा लगता था, तो कह रहा वही दूरी तय करता था, तब कह रहा कितना 3 घंटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज है। चीजें चेंज क्या है कि भाई 40 किलोमीटर की दूरी पहले चल रहा था जिसमें कितना, लेकिन कह रहा अपनी चाल को डबल किया है, बट कह रहा अब की बार कितना लिया है 80 किलोमीटर का कंपेरिजन किया है। कितना किलोमीटर का 80 किलोमीटर में कंपेरिजन किया है। तो सिंपली से जब तक ले हमारा क्या दूरी समान नहीं रहेगा तो हम कैलकुलेट करने वाले कैलकुलेट ही नहीं होगा। ऐसा तो सर आप दूरी बढ़ाते जाइएगा उसका टेकन टाइम बढ़ते चला जाएगा, हाँ या ना। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को दूरी हम क्या करते हैं समान करते हैं। अब ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सोचो कि यदि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार्य करना 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे काश 80 होता। देखो हम सुधार नहीं रहे, ऐसा मत करना कि सुधार ले रहा तुम सब, मैं मान रहा हूं लिख के ये 40 किलोमीटर की दूरी कार्य करना 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो यहां पे भी 80 होता, कितना होता 80 होता, तो मैं कहता कितना जी कि 4 घंटा अधिक लिया, कितना लिया 4 घंटा अधिक लिया। अब हम कहें सर दूरी समान हो गया सर, तो छेड़छाड़ कौन किया ए, तो मैंने क्या बोला कि जो छेड़छाड़ किया उसको इंडिकेट कर दीजिए, है ना, इसलिए इंडिकेट करना है ताकि बनाने पर आपका है ना आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा बात नहीं कि आपको लिखना ही जरूरी है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको पता चले, है ना। अभी रिसेंट की बात बताते हैं, है ना, हमारे गांव में हमारे गांव में नहीं सभी के गांव में जो है मतलब भी धनकटनी चल रहा है, खत्म भी हो गया है, बहुत जगह है, हो भी गया तो चल रहा था ना, नहीं अब नहीं चल रहा है, चल रहा होगा ना जी, धान काटा उसके बाद तुम आए पड़े। अब क्या है कि है ना, क्या है कि जब जिसे मान लीजिए कि कोई है ना एक अटियाने वाला होता है जो सैकड़ा पे कुछ चार्ज करता है, वो मजदूरी ऐसे लेता है कि मैम इतना सैकड़ा अटियाएंगे तो हम इतना रुपया लेंगे या इतना मजदूरी लेंगे या इतना किलो जो भी होता है एक बंधुआ की तरह। तो क्या है कि जब पूरा अटिया लेता है तो हम सब जाते कौन सी उसको गिनने के लिए। तो जब हम गांव गए हुए थे तो मेरे पिताजी बोले कि जी फल्ला अटियाया है खेत को जी गन दो, तो पूरा हम बोले भाई गन देते हैं, मैथ के मास्टर गलती होने का सवाल तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि एक खेत गने दूसरा खेत में जब गए ना तो हम भूल गए, तो पिताजी समझ गए, है ना, तो फिर से दोबारा हम स्टार्ट किए। तो हमको वो देख रहे थे, उसका थी बोले कि तुम जिस हिसाब से सोच रहे हैं ना ये तुम्हारा डिजिटल बोर्ड ना है, ठीक, तुम जिस हिसाब से सोच रहा है उस हिसाब से तुम कहियो गिनती कर, गिनती कर भी लिया तो गलती है गिनती करोगे। तो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से आप सबके साथ ये जो कहानी है, मैं जो ये कहानी आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, उन्होंने कहे कि जितना दूर तक गिनते हो ना, जैसे ही 100 होता है, आप कभी देखिएगा, है ना, मेरे ख्याल से आप सब देखे होंगे कि जब अटियौनी होता है तो क्या है कि उसका जो फेस होता है जिसको हम नहीं कसते हैं वो एक ही साइड होता है ना। तो उनका कहना था कि जहां सैकड़ा पूरे 100 पूरे तो उसकी स्थिति चेंज कर दो,
अब वहां से एगो कोई चीज, एक खेल हो या एक पवाल या कुछ भी हो, एगो पैसे उठा लो, फिर 100 हो गए तो फिर एगो उठा लीजिए, फिर 100 हो गए फिर एगो उठा लीजिए, मतलब आपके हाथ में जितना है उतना 100 है। बात समझे? बात समझ रहे हो? तो यही वजह है कि मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं कि आप नहीं गड़बड़ाओ, समझे? इसलिए आदत आप लगाइए, जैसे हम गड़बड़ाए थे वैसे आप नहीं गड़बड़ाइए। ये जरूरी नहीं कि ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम गड़बड़ाए, हमें पता चले कि हम निकाल किसका रहे। बात समझे? तो हम कहेंगे सर चाल किसके साथ छेड़छाड़ करें, एक, तो मैंने क्या किया, डबल किया ना, तो 1 से 2, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 1। तो हम कैसे, पहले कितना अधिक लगता था, 4 घंटा अधिक, अभी कितना, 1.5 घंटा अधिक, इसका अंतर कितने का, 2.5 घंटे का, 2.5 को मढ़ाई बोल सकते हैं। यहां अंतर कितने का, 1 का, तो हम कहेंगे सर 2 से गुना करेंगे, कितना जाएगा, 5 घंटा आया है किसका, 1 का, 5 घंटा किसका आया है, 1 का, 80 किलोमीटर चलने में, कितना चलने में, 80 किलोमीटर चलने में। और ये कह रहा है कि ए जो है बी से कितना, 4 घंटा अधिक लिया है, इसका अर्थ है बी का जो समय है, बी का समय जो है, बी का समय जो है कितना, बी का समय जो है 1 घंटा है ना, बी का समय 1 घंटा कितना, 80 किलोमीटर चलने में, अरे हाँ है ना, 80 किलोमीटर चलने में, ऐसे नो, तो हमको चलाना कितना है, अब आप खुद बताओ, जब 80 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा लेता है, तो 120 किलोमीटर चले तो कितना लेगा, सिंपल सी बात है, हाँ है ना। अरे बी के बारे में क्या बोला है कि 80 किलोमीटर गया है तब 1 घंटा लिया है, तो मुझे आप बताओ कि 120 किलोमीटर चलेगा तो कितना लेगा, तो कहेंगे सर आधा घंटा और ले लेगा, कि यहां भी लिखना पड़ेगा समय बराबर, अब यहां भी लिखना पड़े तो कुछ दिक्कत है। अंठावन में चले, चलिए देखिए सवाल क्या है, मोहन 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से कार्य कितना, 2 घंटा अधिक समय लेता है, यदि मोहन अपनी चाल में कार्य कितना 50% की वृद्धि करता है, तो मोहन छेड़छाड़ किया है, तो ये मैं यहाँ एम कर देता हूं, और 50% वृद्धि किया है, तो 50% वृद्धि करने का अर्थ है कि 2 से कितना 3, तो समय कितना, अरे 50% क्यों बोलते हैं जी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया कुछ भी मत करना, ठीक। 50% हम क्या बोल सकते, 50/100 काट के कितना 1/, तो 2 से 1 ज्यादा, आगे पढ़िए, कह रहा है कि तो वही दूरी कह रहा है ना, वही दूरी कह रहा है 1 घंटा कम समय में तय करता, तो कह रहा 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा, कहने से पहले 2 घंटा अधिक लगता था, लेकिन अब 2 घंटा, अब 1 घंटा कम लेता है, तो इसका अर्थ कहने से अंतर कितने का, 3 घंटा के, यहाँ पे कितने का, तो पहले का टाइम यदि मोहन की बात करें कितना 9 घंटा, लेकिन ये जो 9 घंटा है वो किशोर से करा कितना 2 घंटा अधिक है, इसलिए किशोर का टाइम कितना होगा, फिर से आगे बढ़े।
चलिए सवाल एक बार फिर से पढ़िए तो। का राम और श्याम स्थान ए से स्थान बी की ओर कार्य कितना, जो 60 किलोमीटर होगा, मीटर तो थोड़ा ना, 60 मीटर नहीं 60 किलोमीटर मेरे ख्याल से होना चाहिए। देख लेते हैं, अधिक किलोमीटर पर नहीं बनेगा तो मीटर पे बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा करा पृथक है, प्रस्थान करते हैं। करा एक निश्चित चाल से चलने पर स्थान बी तक पहुंचने में राम श्याम की अपेक्षा कार्य कितना, करा 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि राम अपनी चाल को कितना दुगना कर दे तो बी तक पहुंचने में कार्य कितना, श्याम की अपेक्षा 30 मिनट कम समय लेता है। तो कह रहा है कि राम किस चाल से ए से बी की ओर चला है। भगवान, हमें लगता है खाली सवाल जो है उलट पुलट किया, बाकी तो सवाल वही है। हाँ या ना, कौन छेड़छाड़ किया अपने चाल के साथ, राम के ना। तो चलो हम आर कर दिए, ठीक। क्या किया है, दुगना किया ना। तो 1 से, तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि राम श्याम से कितना 1 घंटा अधिक लिया है, और है ना राम श्याम के अपेक्षा ना। और अब की बार कितना 30 मिनट कम, इसका अंतर कितने का 1.5 घंटा का। तो 1 पॉइंट यहाँ पे करना पड़ेगा 2 से पहले 1, तो 1.5 घंटा का अंतर ना। यहाँ अंतर 1 घंटे का, 2 से गुना करो कितना 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा जो लगा है वो किसका लगा है, बोलिए, राम का लगा है। लेकिन सवाल क्या पूछा है, तो राम किस चाल से ए से बी की ओर गया, तो 60 किलोमीटर ना जी। तो 60 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, तो 3 से भाग दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, वो किलोमीटर ही है। चले सवाल नंबर आते हैं 61। हाला नहीं करे 61 नंबर सवाल क्या कहा है, देखो तो। करे मोदी जी और राहुल ने क्या किया, करे ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। जो करे कितना है 650 किलोमीटर दूरी पर है। करे अच्छा 645 किलोमीटर की दूरी पे करा हुए 15 घंटे के बाद मिलते हैं। कह रहा है कि उनके मिलने के बाद मोदी जी ने, यहां मोदी लिख दिया, मोदी जी होना चाहिए, बेहतर रहेगा। मोदी जी ने अपनी गति, नहीं तो पता चलेगा कि, आइए, कह रहा है कि मोदी जी ने कहा क्या, अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, जबकि राहुल ने क्या किया, कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी। कह रहा है कि वे समान समय में क्रमशः बी और ए पर पहुंचे। तो कह रहा उनकी प्रारंभिक चाल बताने की प्रारंभिक चाल क्या है। आइए, वैसे हम कहेंगे कह रहा यहां पे मोदी जी है, यहां पे राहुल जी है, ये स्थान ए है, स्थान है ना, स्थान ए में ये प्रचार प्रसार अपन कर लिए, ये स्थान बी में अपन प्रचार प्रसार कर लिए। अब इनको ए से बी जाना है, बी से ए जाना है, क्लियर है। तो क्या है कि आराम से अपन पार्टी के प्रचार करते करते ही जा रहे थे, ठीक। तो बीच में कहीं मिलते हैं दोनों, कितना घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद, 15 घंटा के बाद दोनों मिलते हैं, क्लियर है। क्या किए, 15 घंटा के बाद यहां पे कहीं ना कहीं ये जरूर मिले होंगे, हाँ या ना। 15 घंटा के बाद कहीं ना कहीं मिले, ये इधर और ये, और पूरा डिस्टेंस कितना है। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चर्चा करूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं,
मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो मुझे पूरा भरोसा कि आप समझ रहे होंगे कि Vm प्लस वी आर प्लस Vm आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 645 किलोमीटर की दूरी 15 घंटा में यदि पहुंचा है तो कितना कहेंगे सर 15 चौका 60 15 या 43 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका कितना होगा हमरा नहीं पता है, लेकिन राहुल जी की चाल और मोदी जी की चाल का योगफल यानी सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा 43 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसलिए हमारा उत्तर तो मेरे ख्याल से जाएगा। और एक है बी भी है। अच्छा ये दोनों हो सकता है ना, ये दोनों हो सकता है। आइए मतलब ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, क्या इस बात को समझ रहे हैं? अब क्या है कि जब मिलते हैं ना, मिलते हैं तो मोदी जी को एहसास होता है कि एकर चाल लगता है ज्यादा है भाई, इसको एहसास होता है कि एकर चाल कम है। तो जिसको एहसास होगा कि चाल कम है तो अपना चल रहे आराम से, तो धीरे धीरे जाइए रह ले। इनको एहसास हुआ कौन सी कि इसका चाल ज्यादा, तो अपनी चाल को क्या किए बढ़ा लिए। अब आपको ही पता है कि इसकी चाल कम है, इसकी चाल कम है और इसकी चाल ज्यादा है, तो ये आपको एहसास हो रहा होगा कि इसकी चाल कम है इसकी चाल ज्यादा है। वैसे सोचिए कि आप उधर से आ रहे हैं और हम इधर से जा रहे हैं, हमारी चाल कम है आपकी चाल ज्यादा है, तो पक्का है कि जो बीच में एकदम बीचों बीच जो बिंदु होगा वैसा आप टप जाइएगा। हम दोनों का चाल एकदम सेम टू सेम होता तो हम दोनों कहां मिलते, एकदम मध्य में मिलते, बीचों बीच मिलते। यदि हमारी चाल ज्यादा होता तो हम मध्य बिंदु से आपके तरफ ज्यादा टप जाते, आपकी चाल ज्यादा है तो हमारी तरफ अब। इसका अर्थ है कि आपकी चाल ज्यादा है तो आप सबसे पहले मेरा क्लाइमेक्स से पहुंचिएगा, हम धीरे धीरे लेट से पहुंचेंगे अपने काम, क्योंकि पहले तो ऐसा समझिए कि हमारी चाल कम है और आपकी चाल ज्यादा है। तो पहले तो मिले थे हम क्या कि जो बीच में है उससे एनए मिल गए थे, यानी अभी भी हमको चलना ज्यादा है। ऐसा समझो हमारी चाल कम है तब, अभी हमको चलना कितना है और आपको चलना कम है, और ऊपर से आपकी चाल भी ज्यादा है, ऊपर से आपको चलना भी कम है, हमको चलना भी, और ऊपर से आपकी चाल भी ज्यादा और हमारी चाल, तो आप तो पहले पहुंच जाओगे, हम बड़ी देरी से पहुंचेंगे। अब एक साथ पहुंच कर सकते हैं नहीं, अभी तो बीचों बीच में है। अब एक ही कंडीशन है कि आपकी चाल कम कर दी जाए और हमारी चाल बढ़ा दी जाए, तो संभावना है कि हम दोनों एक साथ, आप बी पे और हम ए पे पहुंच सकते हैं। यही कहानी यहां की है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि यदि ये वी आर से चल रहे थे, सॉरी वीएम से चल रहे थे और ये वी आर से चल रहे थे। क्लियर है? तो जब है ना वी आर से चल रहे थे तो ये यहां पे और ये अच्छा लगेगा, ठीक। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि वी आर वीएम, तो हम कहेंगे सर ये जो है चल रहे हैं, इधर जो चले होंगे वो कैसे चले होंगे, यहां तो वीएम से आए हैं लेकिन यहां से कौन सी वीएम प्लस 3 से, अपनी चाल में 3 बढ़ाए ना जी। ई क्या किया, वी आर से चल रहा था लेकिन वी आर में क्या किया -3 कम किया, तब भी क्या बोला है ना, क्या बोला है, बोला है एक समय पहुंच गया। अब हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सेकंड टाइम्स इक्वल है ना। अच्छा यहां से यहां की दूरी क्या है, यहां से यहां, अरे यहां से यहां मोदी जी 15 घंटे में चले थे, चुपचाप हो गया। तो सोचो कि यदि वीएम की चाल से चल रहा है तो यहां से यहां की दूरी कितना 15 घंटा, एकदम चुपचाप। यही दूरी कैसे चला गया है, तो वी आर प्लस 3 की चाल से। यस या नो? मैं यहां भी कहूंगा, यहां से यहां की दूरी बताओ कितना है, तो कहेंगे सर वी आर, ये भी तो 15 घंटा। यस या नो? ये भी तो 15 घंटा, लेकिन ये कौन चले हैं मोदी जी, वीएम प्लस
वी एम माइनस होगा ना वी एम प्लस 3 के चार से, तो इनको इतना घंटा लगा होगा, इनको इतना घंटा लगा होगा, लेकिन बोले हैं कि दोनों एक साथ पहुंच गए, इसका इनका जो समय होगा इनका समय क्या बराबर हो जाएगा, यानी 15 से 15 खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो क्या पाएंगे, वी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर करो, वी एम स्क्वायर प्लस है ना 3 वी एम और बराबर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर बोलिए -3 वी आर। क्लियर है? अरे इसमें कोई परेशानी नहीं हो रहा है, आराम से ऐसा करें कि इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कीजिए क्या मिलेगा आपको, तो कहेंगे इसको है ना, कहेंगे सर वी आर स्क्वायर और माइनस वी एम स्क्वायर बराबर 3 इंटू वी एम प्लस वी आर। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? यदि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो हमको पता है कि वी एम प्लस वी आर का वैल्यू है हमारे पास 43, यस या नो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए प्लस बी भी तो हमारे पास है, अरे है तो ए ऐसे भी समझो, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए प्लस बी कट जाएगा, अरे कटेगा तो बचेगा मेरे पास क्या, वी आर माइनस वी एम, 3 बचेगा तो 3 बचेगा, तो अब बताओ कि बोलिए दो संख्या का योगफल गिवन है, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है, यदि वी आर पूछा जाता है मैं जोड़ के दूसरे भाग करूंगा तो 46 के आधा 23 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वी एम पूछा जाए घटा के दूसरे भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एनी डाउट? देखिए यदि वी आर वी एम लिखने में यदि परेशानी होता है तो आप इसको एक्स इसको वाई मान सकते हो, समझ रहे हो? क्या कर लेना, एक्स बाय वी एम को एक्स मान लो, वी आर को वाई मान लो, कि बहुत सारे बच्चे को क्या कि देखने में थोड़ा अजीब जैसा लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, ऐसे उतार लो, जब तुम बनाओगे ना घर से तब उसको तुम अपने हिसाब से बनाना। बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं 62, इसे फिर से समझा दें।
देखो चलिए समझिएगा, अब की बार हम एक्स बाय से बना देते, ठीक। भी हम मान लो इनकी चाल एक्स है, ठीक, इनकी चाल वाई है, तो ये वाई में कम कर लिए और ये एक्स में बढ़ा दिए। मुझे इतना तो समझ में आ रहा था शुरुआत से कि एक्स प्लस वाई कितना है, बोलिए 645 बटा कितना 15 है ना, तो कितना 43 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे, दोनों की सापेक्षिक चाल। अब कह रहा है कि कहा क्या बताइए कि यहां से यहां तक चलने में जो समय लगा है, यहां से यहां तक चलने में जो समय लगा है, समय इक्वल है, समय इक्वल है। आप दूरी समान नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हो कि सर ये जो समय, देखो ऐसे तुम थोड़ा सा तरीका चेंज कर दे, तुम ये कहोगे सर जब समय समान है तो उनका जो दूरी का रेशियो, उनका जो दूरी का रेशियो वही हमारे चाल का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका जो दूरी का रेशियो है वही हमारा क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो हो जाएगा। यानी हम साफ साफ शब्दों कहेंगे यहां से यहां का दूरी कितना है, कैसे तरह पता कि एक्स, अरे एक्स की चाल से चला तो 15 घंटा ना, तो कहेंगे यहां से यहां दूरी कितना एक्स, एक्स इंटू 15 ना, अरे काल तो फिर वही तो बात आ जाएगा फिर, तो कितना, और ये कैसे चले हैं तो इसका इतना टाइम लगा है, और यहां से यहां दूरी कितना, तो बाई के चाल से चला है, अरे बाई के चाल से चला है ना, अब 15 घंटा लगा था, तो कितना बाई इंटू 15, और ये कैसे चले हैं, तो इनको कितना समय लगा है, लेकिन बोला दोनों समय इक्वल है, तो 15 से 15 कट जाएगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y। यदि हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हम कहेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू है ना वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, और आई नो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। तो मैंने क्या देखा, एक्स वाई माइनस एक्स जो आपको दिखा वो कितना, तो एक्स प्लस वाई भी आप निकाल चुके हो, एक्स एंड वाई माइनस एक्स भी निकाल चुके हो, क्लियर है। और वाई सबसे बड़ा है, वाई क्यों, कैसे पता चला कि वाई बड़ा है, क्योंकि वाई में से एक्स घटा पॉजिटिव है, इसका तो वाई बड़ा हो, तो बड़का निकालना है, छोटा निकालना है, आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है। एक बार और चलिए, सवाल नंबर 10 लिखिएगा, औसत चाल लिख के हेडिंग लगाइएगा, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। पहले दिन मैं बात करूं औसत चाल के बारे में, वैसे औसत चाल का एक फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। वैसे चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन आगे जब औसत लग गया है इसका अर्थ हो जाएगा कौन चीज, कुल दूरी बटा कुल समय। ये औसत चाल आप जानते हो क्या कि औसत चाल होता क्या है, वैसे आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है हर बार, कहीं भी पढ़ो किसी से भी पढ़ो तो आपको बस यह बताया जाएगा औसत चाल मैंने कौन सी होता है रे, कुल दूरी बटा। अब बहुत सारे बच्चे बनाते बनाते है ना समझना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यह होता है, लेकिन जिस दिन आपको यह समझ में आएगा कि औसत चाल है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा औसत चाल सिर्फ एक माना गया चाल होता है, दिया हुआ चाल नहीं होता है। औसत चाल क्या होता है, एक माना गया चाल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं हम अपने घर में 5 लोग हैं,
अपने घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, जिनका औसत जो है ना, या अपने घर में कितना है? 5 लोग हैं, पांचों मिल है ना, पांच लोग हैं, अपने घर जो है ना 20 पीस मिठाई लेके गए। हम कितना है? 5 लोग हैं। कितना लोग हैं? 5 लोग, 20 पीस मिठाई ले गए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अब सोचिए कि तो इसका आप क्या समझ में आ रहा है कि एक को 4 को मिला है। आपको क्या लगता है कि मिला होगा? कुछ को हो सकता है ज्यादा मिला होगा, कुछ को एक कम में मिला होगा। हाँ या ना? एक अभी एक वीडियो देखे थे, मेरे ख्याल से तुमसे भी बड़ी शॉर्ट देखता है, हम भी है ना, वही शॉर्ट देखते थे। एक वीडियो देखे थे कि एक छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों साथ में खड़ा होता है। अब बड़ा भाई का जो है ना कन्या नाल है, और छोटा भाई का कन्या नहीं आल रहता है। तो क्या है कि दोनों को खाना परोसता है, एगो करका रसगुल्ला होता है, जो बड़का भाई को जो है मतलब प्लेट में दे देता है। तो छोटका भाई देखता है, बड़का भाई भी जो छोटका भाई को देखता है। अब छोटका भाई मन में, बड़ा भाई मन में सोच रहा है कि बताओ है ना, हमारी पत्नी जो है कितना दुनियाही नहीं काम करती है। तो क्या है कि वो उठा के जो है ना वो दे देता है। अब वो क्या है कि वो है ना कहता लो छोटा तुम खाओ, और वो खा लेता है। तो जब वो अपना भी थाली लेके आती है, और अपना थाली में भी एगो रसगुल्ला लेके आती है, तो कहता है बताओ तुम ये कौन सा खेला रचेले है, तुम भी एगो रसगुल्ला ली है, हमरो भी दी है, एकरा कौन, इससे कौन एलर्जी है, इसका क्या गलती है जो तुम इसको नहीं दिए? बोले आप लाए थे 1 किलो, वो 1 किलो में सारा यही खाया है, 2 गो बचा हुआ था, तो सोचो एगो आप ले लीजिए और एगो हम ले लेते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं कि जाएगा घर तो सबको 4-4 पीस मिलेगा, लेकिन जब दिया है, समझो ये जो दिया है वो तो बहना यह कह के दिया होगा कि भाई पर पीस दलियो है कितना, 4-4 गो दिए। तो ये हमारा ये जो 4-4 पीस है, ये हमारा औसत है, जो मैं आगे चलकर औसत पढ़ाऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा। जो मैं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रेशियो में कहीं ना कहीं ये चीजें बताया हूं कि प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है। तो वो प्रत्येक को मिलने वाली एक माना गया, ये जरूरी नहीं कि सबको मिला ही होगा। अब ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि यदि हम सबका औसत पॉकेट सबका चेक किया जाए, तो हम सबका औसत मान लो कि 10 रुपया आता है, एगो समोसा 10 रुपया आता है, तो ये जरूरी है कि सबके पास 10 रुपया होगा। हमारा पास नहीं है, तेरे पास हो सकता है 20 रुपया रहे, हाँ यार, किसी के पास 30 है, 2 के पास नहीं रहे। बात समझ रहे हो? लेकिन हमारा एवरेज है, तो एवरेज क्या है कि एवरेज एक माना गया चीज होती है, एवरेज दिया गया होता नहीं है, वो माना गया एक परफेक्शन होता है, माना गया एक परफेक्ट होता है। तो औसत क्या है, जैसे कहानी समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से नानी घर जा रहे हैं, और आपके घर से नानी घर की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और बाइक से गए और 4 घंटा में पहुंचे। आप खाना खाने बैठे, मामा जी आए और समाचार सुना, बहुत अच्छा। बोले कितना दिन लगा है आने में? बोले 4 घंटा। अच्छा 100 किलोमीटर दूरी है ना? बोले हाँ ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से है, गाड़ी ठीक चलाया है, ऐसी गाड़ी चलाना चाहिए। क्या तुम 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है? तुम फिक्स कर दिया है? नहीं ना। अब गया होगा जहां जो जर्किन मिला होगा तो रोकबो किया होगा, भीड़ होगा तो धीरे चला होगा, और जहां जो खाली रहा होगा तो मतलब लहरिया कट भी चला होगा, हाँ या ना। कोई गुंगटी पान वाला मिला होगा तो वहां रोक के यदि पान कुल्ला उल्ला किया होगा, है ना, पान बीड़ी सिगरेट चला होगा। तो क्या है कि आपकी फिक्स चाल है। मैं पूछ रहा हूं कि आपका घर से नानी घर जाने में कोई फिक्स वेलोसिटी है, लेकिन मान लिए मामा जी क्या माने कि 25 किलोमीटर, यही जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा यही हमारा औसत चाल है। यानी औसत चाल जो हम देखते हैं वो कुल में देखते हैं। औसत चाल किस में देखते हैं? कुल में। मैंने क्या बोला कि औसत चाल माना गया चाल होता है, औसत चाल चला गया नहीं होता है। औसत चाल जो है चला गया, लिखो औसत चाल का फॉर्मूला। औसत चाल क्या हो गया? कुल दूरी बटा कुल समय।
एवरेज वेलोसिटी से बोलते हैं, या एवरेज स्पीड भी बोला जाता है। बढ़े आगे, चलिए एक थ्योरी लिखिएगा तो लिखिए, कोई व्यक्ति या वाहन दो समान दूरी, कोई व्यक्ति या वाहन, कोई व्यक्ति या वाहन दो समान दूरी क्रमशः एक्स और वाई की चाल से चले, क्रमशः एक्स और वाई की चाल से चले, एक्स और वाई की चाल से चले, तो पूरे यात्रा की औसत चाल, पूरे यात्रा की औसत चाल, पूरे यात्रा की औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई होता है, 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ये जब दो समान दूरी चलेगा तब, अब क्या है, आप बताओ, दुइये समान दूरी चल सकता है, 3 समान दूरी नहीं चलेगा, 4 समान दूरी नहीं चलेगा, 5 समान दूरी चलेगा ना। अब 5 समान दूरी में क्या मैं बार बार अलग अलग फॉर्मूला लगाऊंगा? नहीं ना, इसका कोई टेक्निक है जो हम कल सीखेंगे, कल छुट्टी रहेगा, परसों सीखेंगे। क्लियर? इसलिए क्लास मिस नहीं कीजिएगा।